नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहसिन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे पास एक ऐसी बहन इंट्रो करवाने आई है जिनकी बहुत ही दर्द बड़ी कहानी है और ये हम अपने नाज़रीन को भी सुनाना चाहते हैं। इन्होंने हमें तो सुनाई है, आप भी सुने इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मेरी बहन आपका? ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। किस तरह हमारे तक पहुँची आप? कैसे हमारा नंबर वगैरह कहाँ से लिया आपने? मैंने आपके यूट्यूब पे स्टोरी देखी थी, तो उसके बाद मैंने वहाँ से आपका नंबर लिया। क्या वाकया पेश है आपके साथ, हमारी ऑडियंस को बताएं। जी, मैं एक लड़के को पसंद करती थी। मैं ना लाहौर के हॉस्टल में पढ़ती थी, वो भी लाहौर के हॉस्टल में स्टडी करता था। तो बस हम लोग यहीं पे थे, आपस में यहीं पे मिले हैं, बातचीत हुई है। तो उसने यानी कि मुझे यहाँ से भगा के ले गया था। भगा के ले गया था? तफसील से बताएं ना, हमारी ऑडियंस को तफसील से बताएं। कोई मसला नहीं, आपको देख रहे हैं, हमारे बहुत नेक सब्सक्राइबर है, सब आपको देख रहे हैं। आप बताएं, तफसील से बताएं आप। असल में ना मैं जो हूँ, मैं जेहलम की हूँ मैं। और वो लड़का जो था वो सियालकोट का था। तो रहते हम लोग यानी कि अपने अपने गांव के ही थे, लेकिन यहाँ पे लाहौर में ना हॉस्टल में स्टडी कर रहे थे। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे हम लोग की दोस्ती हुई, इवेंट के ऊपर हम लोगों ने नंबर एक्सचेंज किए, बातचीत हुई है, बाहर जाना, शॉपिंग करना, आउटिंग करना, खाना पीना हमारा ये चलता रहा है। साल 2 साल हमारा यूं ही रिलेशनशिप रहा है। कैसे शुरू कैसे हुआ था रिलेशनशिप, कहाँ मिला था वो लड़का? हॉस्टल में था, यहाँ पे लाहौर के हॉस्टल में स्टडी करता था, मैं भी यही हॉस्टल में रहती थी। तो बस यहीं पे इवेंट हो रहा था एक, तो वहाँ पे हम लोग के नंबर एक्सचेंज हुए थे। अच्छा, साल डेढ़ साल आपका रिलेशन रहा है, किस तरह का रिलेशन है, ठीक रिलेशन है? जी, फ्रेंड्स की तरह, जैसे नॉर्मल फ्रेंड्स होते हैं, अच्छी तरह बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, वैसे रिलेशनशिप रहा है हमारा। उसके बाद ये था कि 2 साल बाद हम लोग को ये लगा कि हम लोग को शादी कर लेनी चाहिए। तो बस फिर उस मैंने अपने घर वालों को इन्फॉर्म किया, बातचीत की है, उसके बारे में बताया है। तो मेरे घर वालों ने मना कर दिया था। आपके घर वाले नहीं माने इस बात को? क्यों नहीं माने, क्या इशू था, फैमिली क्या इशू था? फैमिली का इशू ये था कि हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो जो उनसे था वो बहुत अमीर लोग थे। तो मेरे घर वाले कहते थे कि हम लोगों ने अपने ऊपर नहीं जाना, यानी कि अपने से ऊपर लोगों में शादी नहीं करनी। ना मेरे भाई वगैरह राज़ी हो रहे थे, ना मेरे बाप राज़ी हो रहा था, कोई भी नहीं हमारा राज़ी हो रहा था। तो बस इस यही वजह थी कि उन लोगों को इतराज़ था कि हमने इधर शादी नहीं करनी है। फिर क्या किया आपने? फिर यही था कि उसको मैंने कहा, उसको मनाया वो, लेकिन वो माना ही नहीं था। उसने कहा कि फिर हम भाग के शादी कर लेंगे। तो फिर ये था कि मैं उसकी बातों में आ गई, चलो ठीक है हम भाग जाते हैं। तो आप, उसने मुझे यही लारा लगाया कि मैं शादी करूंगा। आपको एक दफ़ा उसने कहा, आप उसी बात पे एतबार कर लिया, यकीन कर लिया और उसके साथ भाग गई? नहीं, मतलब कि उसने मुझे काफ़ी टाइम यानी कि मनाने की कोशिश की है, उसने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं शादी करूंगा। तो वो मुझे लेके यहाँ से चला गया। तो कहाँ पे लेके चला गया? वो अपने गांव में मुझे ले गया था, सियालकोट। वहाँ पे मुझे ले गया, लेकिन इसने मुझे अपनी फैमिली वालों से नहीं मिलवाया था। तो मुझे यही लारा लगाता रहा 6-7 महीने कि मैं ना शादी करूंगा, शादी करूंगा। तो मुझे अपने घर में लेके चला गया, वहाँ पे जाके रेंट का घर था वो, मेरा ख्याल से उसका अपना नहीं था। वो अपने, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के पास तो लेके नहीं गया था, तो रेंट के घर में वो मुझे लेके गया है। तो वहाँ पे रहे हैं हम लोग 6-7 महीने, मुझे लारा लगाता रहा है। उसके बाद ये था कि मुझे जब पैसों की ज़रूरत थी, मैं बीमार हो गई थी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। कितनी देर आप रहते रहे उसके साथ? 6-7 माह निकाह के बगैर रहते रहे? 6-7 माह उसने मुझे अपने साथ रखा है, निकाह का लारा लगाता रहा है कि हम अभी करेंगे, मैं अपने घर वालों को मना लूँ, फिर हम निकाह करते हैं। यूज़ भी करता रहा आपको? बिल्कुल ऐसा ही है, वो मुझे यूज़ भी करता रहा, उसने अपने पास ही रखा है 5-6 महीने। तो उसके बाद ये था कि उसने मुझे गलत फील्ड में डालने की कोशिश की। तो गलत फील्ड में मुझे डालने की कोशिश की है। उसके बाद ये था कि वो कहता था गलत फील्ड में डल जाओ और इससे भी पैसे कमा के तुम मुझे भी दो और घर भी चलाओ। अच्छा, मुझे भी खिलाओ और ख़ुद भी खाओ। वो लड़का तो काफ़ी अमीर था। अमीर था, वो अपने घर से भाग गया था ना। तो ना वो अपने घर खुद जाता था, ना वो मुझे मिलवाता था। तो आगे की स्टोरी पता नहीं है कि इसने अपने घर वालों को क्या बताया क्या नहीं बताया, लेकिन मुझे यही था कि ये अब नहीं अपने घर जाता। तो मैं जब भी मांगती थी तो मुझे यही कहता था कि तुम कमाओ, खुद खाओ और मुझे भी खिलाओ। और कमाना भी गलत फील्ड में था। तो उसने मुझे उस फील्ड में डाला, मुझसे बल्कि 2-3 दफ़ा ऐसे काम भी करवाए जो मैं नहीं करना चाहती थी। पढ़ी लिखी थी आप, कोई काम कर लेती, कोई उसको भी कहती कोई काम कर ले, तो वो इस बात को नहीं मानता था? नहीं, वो इस बात पे एग्री नहीं था। तो बस वो यानी तो मुझे यानी कि उसने अपने घर में कैद करके ही रखा हुआ था एक किस्म का। तो मैंने वहाँ से बहुत दफ़ा अपनी जान छुड़ा के भागने की कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुई। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा, कहते हैं कि तुक्का लग गया, और मैं वहाँ से भागने में कामयाब हो गई। अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और मैं वहाँ से भाग निकली।
उस लड़के को छोड़ा ही भाग गई आप उधर से? हाँ जी, मैं उसको छोड़ के भाग गई हूँ और मैं यहाँ पे लाहौर में आ गई हूँ और मैं यहाँ पे अपनी दोस्त के पास हॉस्टल में रह रही हूँ। दोस्त के साथ हॉस्टल में रह रही है? कितना अरसा हो गया हॉस्टल में रहते हो? घर नहीं गई वापस आप? मैं अपने घर गई थी तो मेरे फैमिली वालों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने मुझे रखने से मना कर दिया। क्या अब आपको नहीं रखना चाहते वो फैमिली वाले? नहीं, वो मुझे नहीं रखना चाहते। तो आपने कहा नहीं, माफ़ी नहीं मांगी, कहा नहीं उनसे? मैंने उनको बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की, अपने भाइयों को मनाने की कोशिश की, अपने बाबा को मनाने की कोशिश की, मगर सबने इनकार कर दिया। तो इसलिए मुझे उन लोग को छोड़ के अपनी दोस्त के पास ही आना पड़ा है। तो वो मुझे अब हॉस्टल में उसने मुझे रखा हुआ है। माफ़ कर देना चाहिए, इंसान से गलतियां होती रहती है, फैमिली को भी चाहिए कि माफ़ कर देना चाहिए। बेटी थी आपकी, लेकिन अब हॉस्टल में आप सहेली के साथ रह रही है, कैसे गुजर बसर हो रहा है, क्या करती क्या है? फिलहाल तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं अपने दोस्त के पास रह रही हूँ और सारा खर्चा खाने पीने का, रहने का, हर चीज़ का खर्चा वो ही मेरा अफोर्ड कर रही है। तो मैं तो फिलहाल कुछ भी नहीं कर रही हूँ। वो अफोर्ड करती है, कितनी देर तक अफोर्ड करेगी? फ़िलहाल आपको कोई काम करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं अब अपने लिए कोई काम तलाश करने वाली हूँ। मैं आपके पास इसीलिए आई हूँ कि मैं आप लोगों से हेल्प कह सकूँ कि आप लोग मेरे लिए कोई हेल्प करें, कोई काम अच्छा सा ढूंढ के दे दें, मुझे कहीं रिहाइश दे दें और मुझे कोई सुकून से इज्जत से काम करके अपने लिए ज़िंदगी गुजारने का कोई मौका मैसर करें। हम अपनी तरफ से जितना हो सके हम करेंगे, लेकिन हमारे ओवरसीज जो पाकिस्तानी देख रहे हैं वो भी हेल्प करेंगे आपकी इंशाल्लाह। तो अब क्या पैगाम देना चाहती है आप आवाम को, लड़कियों को घरों से निकले कैसे, क्या पैगाम देना चाहती है आप लड़कियों को? मैं उनको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अपने बड़ों की बात माना करें, घर से कदम बाहर मत निकाला करें। ये जो 4 दिन पहले लड़के आए होते हैं, इनकी बातों में बिल्कुल भी मत आया करें। उनकी बात सुना करें जिन्होंने आपको बचपन से पाल पोस के इतना बड़ा किया होता है। तो प्लीज़ खुदारा घर से कदम बाहर मत निकालें, अपने बड़ों की बात मानें, अपने बाप की इज्जत को संभाल के रखें, नहीं तो फिर गलियों की खाक छाननी पे मजबूर हो जाती हैं। जी, ये बहन से आपने सुना है कि बहन क्या कह रही है, कितना गलीज़ इंसान था कि इससे पहले रिलेशनशिप किया उन 2 साल, और उसके बाद उसको लेके गया उधर अपने सियालकोट गांव में और उसको यूज़ करता रहा। हो सकता है वो खुद भी लफंडर लड़का और ऐसे ही झूठ बोल रहा हो इससे। तो बाद में इसको गलत काम का भी फोर्स किया, उसने किया भी है, लेकिन वो अपनी लड़की अपनी जान बचा के भाग आई। अच्छा किया इन्होंने भी। लेकिन लेकिन जो भी इन्होंने कहा, लड़कियां अपनी इज्जत का ख्याल रखे। ये लड़के 1 2 दिन 4 दिन रंग रलिया मिलाएंगे फिर चले जाएंगे। ठीक है नाजरीन, आपका मेज़बान मोहसिन इजाज़त जाता है। अल्लाह हाफिज़।